तो हमारी कविता है द बेंगल सेलर्स बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, अच्छे गीत लिखे हैं और वो काफ़ी पढ़ी लिखी महिला रही है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी बहुत ही अच्छी भूमिका रही है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई एक कविता जिसका बैकग्राउंड पूरी तरह से हमारा भारत का गांव है। देखिए क्या लिखा है। बेंगल मतलब चूड़ी, जो कि शुभ का प्रतीक होता है। जितनी रंग बिरंगी चूड़ियां होती हैं वो सब हमारे अलग अलग मनोभाव को दर्शाती हैं। तो यहाँ भी लिखा है कि चूड़ियाँ एक डिजायरेबल ऑर्नामेंट हैं, मतलब कि ऐसे गहने जो हर किसी को चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कई तरह की चूड़ियों का वर्णन किया गया है जो कि औरतें अपने जीवन के विभिन्न चरण में खरीदती हैं। मतलब कि जब लड़की होती है छोटी तो उसके लिए अलग रंग की चूड़ी, जब वो बड़ी होती है, जवान होती है, शादी उसकी होती है तो उसके लिए अलग तरह की चूड़ी, और जब वो मिडिल एज में पहुंचती है तो उसके लिए अलग तरह की चूड़ी, और सबसे आखिरी स्टेज में जब दुर्भाग्य से उसके हस्बैंड नहीं रह पाते हैं तो फिर अलग तरह की चूड़ी। इस तरह से चूड़ी हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को दिखाती है। यही यहाँ पर इस कविता के जरिए दिखाया गया है। तो देखिए लिखा है, चूड़ी बेचने वाले हम लोग हैं जो मंदिर में मेला वगैरह के अवसर पर अपना वो गठरी लेकर के जाते हैं, लेकिन इन कोमल चमकदार इंद्रधनुष जैसे रंग की चूड़ियों को कौन खरीदेगा। ये हमारे ऊर्जावान जीवन के प्रतीक हैं। ये चूड़ियां खुश मिजाज बेटियों के लिए और खुश पत्नियों के लिए है। मतलब कि इस कविता में ये दिखाया जा रहा है पहले स्टेंजा में कि सबसे पहला पड़ाव यानी कि बेटियों और नवविवाहित बहुओं के लिए काफी चमकदार गहरे रंग की चूड़ी। फिर क्या लिखा है, सम आर मीट फॉर अ मेडन्स रिस्ट। कुछ चूड़ियां उससे अधिक उम्र की औरतों के लिए हैं, चांदनी रंग, नीले रंग, पहाड़ की तरह। फिर कुछ जैसे कली खिलती है उस रंग की है। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, मतलब कि कोई झरना बह रहा है और उसके आसपास जो दृश्य है उसी तरह की चमक इस चूड़ी में है। कुछ इस तरह से चमक रहे हैं, मान लो जैसे नई पत्तियों के जो रंग होते हैं, नई पत्तियों में जो चमक होती है उस रंग से। तो इस कविता में, इस स्टेंजा में ये दिखाया गया है कि अलग अलग तरह की अलग अलग रंगों की चूड़ियां हैं। फिर क्या लिखा है, कुछ चूड़ियों के रंग खेत में फसल यानी कि पकी फसल के जैसे। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मोर, मतलब कि ये चूड़ियां भी दुल्हन के लिए हैं
सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, फिर कुछ चूड़ियां हैं जिसका रंग आग के जैसा है, या ऐसा कहें जिनका रंग उनके हृदय की इच्छा को दिखाता है, तीव्र इच्छा को, खनखनाती हुई, चमकदार, कोमल, स्पष्ट। जिस तरह से दुल्हन अपने मनोभाव दिखाती है, ठीक उसी तरह से ये फसल के रंग की भूरी और आग के रंग की, इन दोनों रंग की चूड़ियां दुल्हन के लिए। फिर कुछ का रंग पर्पल है, सुनहले रंग की भी हैं, भूरे रंग की भी हैं। ये उन स्त्रियों के लिए है जो अपने जीवन में आधी यात्रा पूरी कर चुकी है, जिनके हाथों ने कईयों को पाला पोसा है, जिनके प्यार से कईयों को आशीर्वाद मिला है, और जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को अपनी छाती का दूध पिलाकर और उन्हें पालने में झुलाया है, जो अपने घर के काम पूरे गर्व के साथ करती हैं, और जो औरतें अपने हस्बैंड के साथ भगवान की पूजा करने बैठती हैं। यानी कि इस स्टेंजा में दिखाया गया है कि कुछ चूड़ियां उन औरतों के लिए भी हैं जो अपने जीवन के मध्य पड़ाव पर आई हुई हैं, और अब उनके परिवार में बच्चे हैं, बच्चों का रख रखाव करती हैं, देखभाल करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, और उसके बाद भगवान के प्रति भी वो अपनी श्रद्धा दिखाती हैं। तो इस तरह से एक भारतीय समाज में औरतों के जीवन के विभिन्न पड़ाव को चूड़ियों के रंग के माध्यम से दिखाया गया।